हाय आज हम देखने वाले इंग्लिश फ्लुएंसी 2 जो कि जनरल इलेक्टिव पेपर के अंडर आता है। फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता है बीकॉम या बीए में। ठीक है, इसमें ना हम जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मेट्स है जिनमें क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, एफआईआर, आरटीआई, कंज्यूमर कंप्लेंट और सीवी। ठीक है, ये 4 में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इवन ये जो 13th मई को हुआ था उसमें भी आया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एफआईआर क्या है। तो एफआईआर जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। ठीक है, तो जब भी हमारे साथ कोई हादसा होता है, क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो हम पुलिस को एक रिपोर्ट देते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ हुआ है एंड देयरफॉर हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो उसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं क्योंकि मीनिंग तो ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आने वाला। फॉर्मेट में आप देख सकते हो, पहले आपको लिखना है आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, नंबर, ईमेल आईडी, कि ऑब्वियसली पुलिस आपको इन्हीं पे कॉन्टैक्ट करने वाली है, डेट, उसके बाद पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन है वहाँ पर आपका लेटर पढ़ रहा है तो पुलिस इंचार्ज लिख सकते हो। उसके बाद उस पुलिस स्टेशन का जो एड्रेस है वो ऑब्वियसली जहाँ पे आपका हादसा हुआ होगा आप उसी के जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहीं पे डालेंगे। उसके बाद डेट एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने ना एक फॉर्मेट दिया है जो कि लॉज पर है। यूजुअली जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं वो लॉज पर ही आते हैं, क्योंकि क्राइम पर ना एफआईआर आपसे नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो 13 मई को भी आया था उसमें भी लॉस्ट वाला ही फॉर्मेट था कि आपके डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो गए। तो अभी एक सैम्पल है जो देखकर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये देखिए, फ्रॉम संचिता गुप्ता, डॉटर ऑफ श्रीनिवास गुप्ता। आप वाइफ ऑफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट नंबर दिया जो कि ऐसी कुछ भी है, एंड देन ईमेल आईडी भी ऐसी रैंडम ईमेल आईडी है। फिर डेट लिखा एंड देन टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज लाजपत नगर। अब देखिए, लाजपत नगर में रैंडम पुलिस स्टेशन नहीं लिख दिया। ठीक है, मेरी जो स्टोरी है एक्चुअल में लाजपत नगर के अराउंड रिवॉल्व करती है। देन सब्जेक्ट लिखा, और रिस्पेक्टेड सर आप सब्जेक्ट के नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। Then while traveling from Sarojini Nagar to Lajpat Nagar by bus, I have lost my original higher secondary mark sheet and then जो भी नंबर वगैरह है और जो डेट है, प्लेस है, अगर क्वेश्चन में मैंशन करके आपको लिखना है तो आप लिख देना साथ में कि उस दिन को मेरा खो गया था। एंड रेफरेंस के लिए जो मेरी मार्कशीट की जो कॉपी है वो भी मैंने एक लगा दी है, और आधार कार्ड की कॉपी, एंड देन लास्ट में अपना सिग्नेचर, नाम। अभी हम देखने वाले कंज्यूमर कंप्लेंट सैम्पल। तो ये भी ना बिल्कुल बाकी लेटर्स की तरह ही है, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना उन्हीं की तरह है। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रॉम लिखना है एंड आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह लिखना है। उसके बाद डेट लिखना है, कौन से डेट पे आप ये लेटर लिख रहे हो, एंड देन टू द कंज्यूमर ग्रेवियंस ऑफिसर, कंपनी नाम, कंपनी एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर आपको कंप्लेंट रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट है उसका नेम लिख देना है, एंड देन डियर सर स्लैश मैम लिखकर आई एम राइटिंग टू फाइल द कंप्लेंट रिगार्डिंग इशू वगैरह करके लिख देना है, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना है इसमें। ठीक है, आपको टू द पॉइंट बातें करनी है कि मैं ये लिख रही हूँ, ये मेरा इशू है, ये मेरा प्रोडक्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करो क्या ना करो, आप मुझे बस मेरी जान बचाओ इस चीज़ से। ठीक है, एंड देन लिखकर आपको लास्ट में जो भी आपका नाम, डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिख देना है। तो अब ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए इसका एक सैम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल लिया है सैमसंग X5 Pro के अगेंस्ट। ठीक है, तो प्रियंका नाम की एक यूज़र है जो कि ये कंप्लेंट लेटर लिख रही है, उसने अपना एड्रेस वगैरह दे रखा है, और फिर डेट भी लिखा है, कौन से डेट पे लिख रही है, टू द कंज्यूमर ग्रेवियंस ऑफिसर विकास इलेक्ट्रॉनिक्स, एड्रेस भी लिख दिया एक, एंड देन सब्जेक्ट कि मुझे इस फ़ोन से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे इसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, डियर सर मैडम, और वही सब चीज़ें कि मैं इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करना चाहती हूँ, मैंने ये लिया है, मेरा ये इशू है, फ़ोन की बैटरीज ठीक नहीं चल रही, कैमरा भी ठीक नहीं चल रहा, और प्लीज़ आप इस मैटर पे देखिए और कुछ ना कुछ रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट करवाइए। मैंने इनवॉइस की भी एक कॉपी लगा दी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग पढ़ना कैसे समझेंगे कि आपने एक्चुअल में कैसे लिया है। एंड देन लास्ट में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका नंबर वगैरह करके आपको रिगार्ड्स वगैरह देकर लिख देना, जैसे कि हर लेटर में होता है। ओके, अभी हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बिल्कुल एफआईआर की तरह आता ही आता है। तो ये भी ना एक है कि आप ना किसी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। 2005 में एक ऐसा एक्ट आया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सबसे पहले पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे लिखते हैं, आरटीआई ऑफिस लिखते हो, एड्रेस लिखते हो जिसमें भी आप लिख रहे हो, एंड देन सब्जेक्ट लिखकर आप अपने क्वेश्चंस पूछते हो। मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपको पूछना होता है। ठीक है, उसके बाद आप सारा कुछ लिख देते हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, एप्लीकेशन की जो फ़ी है मैंने ऑलरेडी जमा कर दी है, और ये चेक नंबर है, बैंक ड्राफ्ट है, जो भी है, एंड देन लास्ट में आपको आपका पोस्टल एड्रेस देकर, नाम देकर, थैंक्स रिगार्ड्स देकर सिग्नेचर करके ख़त्म करना है। ठीक है, अब इसका भी एक सैम्पल देख लेते हैं जल्दी।
एंड देन हम ये आरटीआई देखने वाले हैं। 13 मई को जो पेपर आया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कि आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल होने में क्यों डिले हो रहा है, ठीक है। तो हम यही देख लेते हैं सॉल्व करके। टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्टर्ली जोन, क्योंकि मुझे एक्चुअल एड्रेस नहीं पता तो मैंने वेस्टर्ली लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट डिले इन इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन उत्तम नगर, जो कि मेरा एरिया है। उसके बाद सर मैडम आई रोहन कुमार रेसिडेंट ऑफ, जो भी हाउस नंबर वगैरह आप लिख दो अपनी मर्जी से, कुछ भी वो कौन सा चेक कर रहे हैं। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल लेटर की सबसे अच्छी बात यही है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हो, आप कोई भी घुमा फिरा के नहीं लिखते हो। तो आपको 5 क्वेश्चन मैक्सिमम लिखना है, रिलेवेंट क्वेश्चंस लिखने हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो आप, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको लिखना है कि आपने फ़ीस जमा कर दी है, आपका ये चेक नंबर है, उस चेक से आपने फ़ीस जमा करी है, ठीक है। और फिर आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आप इंडिया की रेसिडेंट हो, इसलिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह थोड़ा बहुत डिस्क्लोज़ कर रहे हो। एंड देन सिंसियरली आपका नाम, आपका डेट, आपका एड्रेस और फिर जो भी फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, सब कुछ लिख देना है। दैट्स इट। बहुत ही ईजी है और आपको 10-12 नंबर तो यहीं मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखने वाले पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन जो है सीवी का। तो आपको याद होगा प्लस 12 में जॉब एप्लीकेशन लिखते थे, उसके साथ सीवी लिखना होता था, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखना, आपको सिर्फ सीवी लिखना है। सो इस वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि आपको सोसाइटी के लिए ग्राफिक हेड के लिए आपको ट्राई करना है। तो मैंने इसी पे बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मेरी पर्सनल डिटेल्स लिख दी कि मेरा नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों मैं ये सोसाइटी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी क्रिएटिव ग्रोथ के लिए सोसाइटी ज्वाइन करना चाहती हूँ। देन एजुकेशन क्या है मेरी, तो मैं बैचलर्स की डिग्री ले रही हूँ इस यूनिवर्सिटी से, अभी मैं इस सेमेस्टर में हूँ और इस कॉलेज से, ठीक है। और लास्ट सेमेस्टर में मेरी इतनी एसटीपी आई थी, 12th में मेरे इतने मार्क्स आए थे, ओके। एंड देन वर्क एक्सपीरियंस क्या है मेरा, मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स के लिए पोस्टर डिज़ाइन किया है और टीम मेंबर के साथ कोलैब किया है, ठीक है। तो ये सारी मेरी वर्क एक्सपीरियंसेस है। आप और भी अपने मन से कुछ भी ऐड कर सकते हो। देन आपको स्किल्स लिखने हैं कि आप कौन कौन से ऐप चला लेते हो ग्राफिक के लिए, ठीक है, और क्या क्या स्किल है आपके अंदर, ये सब कुछ लिख देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो में आपको आपके कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, ठीक है। और आपने क्या क्या अभी तक प्रोजेक्ट किया है वो सब आपको बताना है, ओके। एंड देन अचीवमेंट्स में आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, कि आपने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, कौन सा बोलूँगा कि एक्चुअल में देख रहे हैं। एंड आपको एक रेफरेंस डालना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ऋषा वर्मा, जो कि इस सोसाइटी की को हेड है, ठीक है। सो इसी के साथ आपके 7 मिनट में 4 फॉर्मेट्स कंप्लीट हो गए। सीवी हो गया, एफआईआर हो गया, आरटीआई हो गया, कंज्यूमर कंप्लेन हो गया। अब रहता है ब्लॉग पोस्ट और लेटर टू एडिटर, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।